बुरी जो क्वालिटी है वो है एक खाना बनाना, मेरे को अच्छा नहीं लगता। घर हुँ, का काम करना, झाड़ू-पोछा, हाउसवाइफ़ बन गई हूँ, मेरे को नहीं अच्छा लगता। ओके, और दूसरा एक मेरे को गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा मतलब ऐसी चीज़ों पे नहीं आता कि किसी ने कुछ कह दिया, मतलब जैसे गलती नहीं है और सामने वाले ने ब्लेम कर दिया, तुमने किया है, बस फिर तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, पलट के नहीं देखूँगी, गुस्सा बहुत आता है। तो ये चीज़ें हैं जो कहीं गुस्सा कहीं न कहीं मतलब मेरे को पीछे लेके जा रहा है इस बिज़नेस में। कल की बात अ, बताऊँ कि मेरा यूपीटीजीटी का एग्ज़ाम है, तो एक बंदे का फ़ोन आ रहा रात को 10 बजे, मैंने उसको कट कर दिया और कट करने के बाद में फिर उसने तुरंत कॉल कर दिया। कम से कम 3 से 4 बार कॉल आया, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा बदतमीज़ हो, तुम्हें दिख नहीं रहा रात के साढ़े 10 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, तुम कॉल कर रहे हो? और मैंने कहा सुबह करना, मेरी टीम कॉन्टैक्ट कर लेगी आपको। और मतलब इतना गुस्सा एक तो एग्ज़ाम था और टाइम कम था, तो मैं थोड़ा-सा गुस्सा मेरे को बहुत जल्दी आता है, जो मेरे बिज़नेस को कहीं न कहीं पीछे लेके जा रहा है। तो ये मतलब मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे को गुस्सा ना आए, लेकिन फिर भी गुस्सा निकल जाता है। और तो इसकी वजह से गुस्से की वजह से थोड़े रिश्ते भी मेरे खराब हुए हैं, लेकिन लगता है कि कंट्रोल करूँ लेकिन नहीं होता। तो पता है इसमें इसमें पता है गलती आपकी नहीं है। यूपी से हो ना आप, गुस्सा आएगा ही हाँ। भाई। वाले पे तो नाक पे रहता है गुस्सा, कब वो सीधी तरीके से तो बात ही नहीं करेंगे, वो तो मैं सही बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे टीएलएफ पे ड्रेस में आ गया, मुझे आप लोग मिल गए तो मेरे को मीठा बोलना आ गया, वरना मेरी जो लैंग्वेज है ना यूपी की वो ठेठ मेठ वाली, डर जाओगे आप। जैसे मैं मतलब हमारे आस-पड़ोस बोलते हैं ना, कभी आप सुनोगे ना कहते हैं भाई ये क्या लड़ क्यों रहे हैं? बट दिस इज़ नॉर्मल इन यूपी। उत्तर प्रदेश में हो भाई आप, योगी जी की नगरी में, यहाँ पे सब नॉर्मल है। तो ये चलिए, चीज़ थोड़ा-सा लगता है मेरे को कि कमी है, बाकी देखिए सारा कुछ अच्छा है। बिल्कुल, देखिए ये तो मैं देख पा रहा हूँ कि यू आर एन्जॉयिंग। देखिए, ऐसा कहते हैं जो इंसान किसी जिस काम में काम करते हुए एन्जॉय कर रहा है, उस वो ही और शी विल बिकम अनस्टॉपेबल। अब आप मुझे दिख रहा है कि आपको कंटेंट क्रिएशन करने में मज़ा आता है, कंटेंट क्रिएट करने में मज़ा आता है, तो नाउ यू आर अनस्टॉपेबल। अब भगवान भी आके बोलेंगे ना, "सीता जी रुक जाओ, मत बनाओ कंटेंट।" आप भगवान जी को कहोगे, "ऐसा है, नमस्ते, लेकिन मुझे कंटेंट बनाने दो।" क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है अब, है ना? तो ऐसा कहते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपके काम करने में आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो आप ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाओगे उस काम को। बट जिस काम को करने में ही आपको मज़ा आ रहा है ना, आप लॉन्ग टर्म खींच जाओगे। आप मैं गारंटी देता हूँ आपसे, आप मेरे से लिखवा लो कहीं, आप कभी भी फॉरएवर नहीं छोड़ पाएँगे। फॉरएवर भले ही इंडिया छोड़ दे, आप फॉरएवर को नहीं छोड़ेंगे कभी, आप देख लेना चाहे। क्योंकि यू आर एन्जॉयिंग। आप मज़े कर रही हैं उस चीज़ में और मज़े करके आप वो सारी चीज़ें सक्सेस ले पा रही हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट वी हैव यस राखी जैन। यस सर, मैं हार्ड वर्क कर लेती हूँ सर, मैं 24 घंटा में से 18 घंटा भी मैं काम कर लेती हूँ। प्रॉब्लम को मैं फेस करने में मुझे मज़ा आता है, मैं उसको इग्नोर नहीं करती। और थर्ड चीज़ मेरी जो अच्छी क्वालिटी है, मैं एक डिज़ाइनर भी हूँ, जैसे लहंगा, सूट ये सब वगैरह मैं बना लेती हूँ। कन्विंस कर लेती हूँ जल्दी और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। अगर कुछ सोच लिया ये करना है, फिर मैं रुकती नहीं हूँ। हुँ, 2 बुरा चीज़ भी है सर। 5 अच्छी चीज़ बताया। एक है मुझे हिंदी नहीं आती अच्छे से। मैं आप देखना मेरी हिंदी थोड़ी प्रॉब्लम करती है। और सेकंड चीज़ है सर ज़्यादा लोगों में मुझे बीमारी हो जाती है। मतलब मुझे रिश्तेदार भी पसंद नहीं है। सबको ब्लॉक कर रही हूँ। मैं ज़्यादा लोगों में नहीं रह पाती। जैसे कहीं जाऊँ या अभी सेशन में भी देखना मुझे बोलना कुछ रहता है, मैं बोल कुछ देती हूँ क्योंकि ये मेरी एक बचपन से प्रॉब्लम है। मुझे हुँ। ज़्यादा लोगों में कम्फर्ट ज़ोन नहीं मिलता और मैं सहम जाती हूँ। तो ये 2 प्रॉब्लम है और बाकी सब चीज़ों में खाना-वाना बाकी सब तो हाउसवाइफ वाली काम कर ही लेते हैं सर, परफेक्ट ही हैं। ओके, बस ये बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट शायान एंड अंजलि रखें। शायान यस। जी सर। गुड क्वालिटीज़ के अंदर मैं स्पिरिचुअल हूँ और सेकंड क्रिएट न्यू आइडियाज़, नया-नया आइडिया ढूँढने में या क्रिएट करने में मज़ा आता है। देन जो है यहाँ से सीखा मैंने लीडरशिप कैसे लीड किया जाए, कैसे टीम को मतलब पीपल मैनेजमेंट जैसा बोलते हैं, जो कि आप लोगों से सीखा है। नेक्स्ट जो है आई वाज़ नॉट गुड लिस्टनर बट यहाँ पर आने के बाद मैं मतलब सीख रहा हूँ क्योंकि लिसनिंग का ही काम है। अगर नहीं सुनोगे तो कैसे उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे। देन जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुकिंग बहुत अच्छा लगता है। 2016 से लेकर अभी तक मैं बाहर हूँ, तो खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से बनाता हूँ। मैं जिसको खिलाया सबने बोला कि बहुत बढ़िया बनाया। एंड वाह! क्या जो बैड जो हैबि मतलब जो भी है इंट्रोवर्ट हूँ, ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ पब्लिक स्पेस पर या अननोन पर्सन के साथ, स्ट्रेंजर पर्सन के साथ। देन पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है एंड गाना मतलब सिंगिंग अच्छा नहीं लगता है। ओके, बढ़िया। तो यहाँ पे अभी 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोला खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, एक तो पूजा और एक शायान और ये दोनों ऑफलाइन डाउनलाइन है। भाई अब बताओ मुझे कब अपने हाथ का खाना खिलाओगे? बीवी
कभी भी नहीं, मुझे बताओ कि ऐसा मत बोलो आप जैसे बताइए सर, आप बताइए कब? चलिए मतलब आप तैयार है ना? ठीक है। मैं तो बिल्कुल अब मैं तैयार भी हूँ। तैयार हूँ। एंड देखो मैं एक वेजिटेरियन इंसान हूँ, मच्छी हम नहीं भी चलेगी। प्योर मैं वेजिटेरियन। मैं तो पक्का वेजिटेरियन हूँ। पक्का वेजिटेरियन नहीं, कोलकाता वाले अगर मच्छी ना खाए फिर क्या मतलब है यार? नहीं, मैं डिवोटी हूँ ना। चलो डिवोटी है, ठीक है। तो पूजा एंड शायान, आप दोनों का खाना खाने का मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मैं खाऊंगा आप दोनों के हाथों का खाना। रिट्रीट में आप बनवा लेना इन दोनों से खाना। रिट्रीट, चलिए इस बार जो उदयपुर रिट्रीट होगी ना उसमें ऐसे ही करते हैं, किचन लेंगे वहाँ पे एक, तो भाई बनाओ, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट वी है अंजलि, यस। सो सर, गुड क्वालिटीज जो है मोस्टली क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस में आने के बाद ही सीखी है। सबसे पहली तो ये है कि आई बिकेम अ गुड कम्युनिकेटर। मतलब पहले ना मैं एक्सप्लेन कर पाती थी और सुनती तो थी ही नहीं। मतलब होता है ना कि एक चाइल्डिश नेचर होता है कि किसी की प्रॉब्लम नहीं सुननी, अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है। तो यहाँ आने के बाद प्रॉब्लम सुनना भी आया है और साथ ही साथ अपनी चीज एक्सप्लेन करनी भी आई है, क्योंकि पहले इतनी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं थी। विद टाइम समझ में आया कि यार इंसान को थोड़ा धैर्य के साथ समझाना होता है, क्योंकि समझाने का ही हमारा काम है, कंसल्टेशन का हमारा काम है। तो ये चीज अच्छी आई है। सेकंड चीज कि जब से मैं टीएलएफ का पार्ट बनी हूँ तो मैं एक इंस्टेंट कंटेंट क्रिएटर बनी हूँ। मतलब पहले होता था ना, प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, यार ये क्रिएटर कैसे बना रहा है, वो कैसे बना, कुछ भी बना रहे हैं लोग, हम हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। बट अब ऐसा लगता है कि बना देती हूँ, अगर गलत होगा भी तो शुभम सर बता देंगे कि क्या गलत हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इंस्टेंट कंटेंट, मतलब जो प्रोक्रेस्टिनेशन थी ना पहले काम को लेकर कि एक्शन लेने से पहले डरना सोचना, वो अब नहीं रहा है। तीसरी चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी है यहाँ पर आकर, एक गुड लर्नर। क्योंकि पहले लगता था कि फॉरएवर जानती हूँ, सब जानती हूँ, हो गया, बस इतना ही था। यहाँ आके पता लगा कि यार तरुण सर के पास इतनी सारी चीजें हैं, शुभम सर के पास अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। और जो मैं लोगों को देख रही हूँ उनके पास, मतलब कुछ लूज करने के लिए नहीं है, सब कुछ हर एक इंसान से सीखने के लिए मिल रहा है। तो एक लर्निंग स्किल जो है ना वो फिर से जागी है। मतलब जैसे हमेशा तरुण सर कहते हैं ना कि वो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं, वो डिजिटल मार्केटिंग के एक स्टूडेंट है। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर स्टूडेंट बने रहोगे ना तो बहुत एक्सपर्ट लोगों से भी आगे निकल सकते हो। तो एक लर्निंग एटीट्यूड मेरे अंदर आया है, ठीक है। चौथी चीज जो आई है वो ये आई है कि थोड़ा, जैसे अभी पारुल मैम ने भी बोला कि नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की साइड। मतलब पहले क्या होता था कि हल्का सा भी कुछ होता था ना, फॉरएवर हो या नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी वायरल जाता था नेगेटिव, थोड़ा मजाक उड़ा रहे हैं लोग, तो बहुत जल्दी इफेक्ट करता था। बट अभी आप देखिए टीएलएफ में जब हम आए थे, आई हूँ मैं, और अभी भी इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, कुछ पता ही नहीं लगा, ध्यान ही नहीं गया उस तरफ, बल्कि वो उसको भी अपॉर्चुनिटी की तरह समझकर उससे रिलेटेड भी कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। तो एक चीज है कि पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुआ है। एंड फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट चीज वो है कि मतलब फॉरएवर में आके फॉरएवर से बड़ा भी सोचने का, मतलब पहले था कि बस फॉरएवर में ही आगे बढ़ना है, बट अब एज अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, मतलब पैसा कमाना है। मतलब मेन अल्टीमेट गोल ये है कि चाहे वो फॉरएवर से हो, चाहे वो अपने कंटेंट क्रिएशन से हो, थोड़ा माइंडसेट और वाइड हुआ है। तो ये 5 चीजें हैं जो भी करंटली मुझे लगता है कि ये अच्छी है मेरे अंदर। और 5 चीजें जो बुरी हैं, एक है जैसे कि अभी सीता जी ने बताया कि कि लोग इंस्टेंट टेम्परामेंट जो होता है ना, कि कभी कभी लोग परेशान कर देते हैं। अभी अभी मैंने ये ना अनम्यूट करने से पहले ना, अभी व्हाट्सएप पे कोई कॉल ही कर रहा है लगातार। तो ऐसे लोग होते हैं, अगर मैं मीटिंग ना दे रही हूँ तो कॉल उठा के सुना देती है कि क्या है, मतलब मैंने वीडियो दे दी है, आप देख लो, देखने के बाद सुबह इतने बजे कॉन्टैक्ट करना है। तो शॉर्ट टेम्पर्ड अभी भी है। दूसरी चीज कि अभी भी कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्ट को पहचानने में, मतलब लोगों को पहचानने में गलती हो जाती है। अच्छे लोगों को, बुरे लोगों नहीं पता लगता। कई बार किसी इंसान के साथ बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर पता लगता है यार ये तो किसी काम का नहीं था। और कभी कभी किसी को पहले जज कर रही थी और अचानक से वो इतनी इजीली प्रोडक्ट्स खरीद के ले गया, मैं सोच रही थी ऐसे ही पूछ रहा है। तो लोगों को पहचानने की अभी इतनी ज्यादा स्किल नहीं आई है। तीसरी चीज जो मुझे, मतलब मेरे अंदर मुझे थोड़ी कमी लगती है वो ये है कि कहीं ना कहीं मैं ज्यादा सोचती हूँ। मतलब जब जैसे पॉजिटिव तो हुई हूँ, ठीक है, बट अगर मेरे ही काम में कोई गलती आ जाए तो मुझे फिर मैं अपने पुराने सारे चीजों को ढूंढने लग जाती हूँ कि फिर पक्का उधर भी गलती होगी। तो मतलब अपने आप को लेकर थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट होना, वो वाली चीज है। तो ये कुछ हैं जो गलतियां मुझे लगती है जो सुधारने के लिए चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया। तो कितने सारे, तो पहली बात तो नीचे कमेंट्स आ चुके हैं, कितने आप लोगों ने कितना बढ़िया तरीके से बताया कि क्या क्वालिटीज हैं या क्या नॉन क्वालिटीज हैं आपकी। आपको ये लगता है जो भी क्वालिटीज आपके अंदर हैं ये मैनेजर बनने लायक हैं? अगर हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बात करें, देखिए बेसिक्स जो हमारा बेसिक होता है कि एक लेवल जहाँ पे आप मतलब बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, दैट इज मैनेजर लेवल। आपको नहीं लगता आप हर एक टीएलएफ क्रिएटर के पास ऑलरेडी वो क्वालिटी आ चुकी है? हर कोई बोल रहा है कंटेंट क्रिएशन, हर कोई बोल रहा है कि ये कम्युनिटी आगे आगे सिखाती रहेगी, ठीक है। चलिए, तो कैसा लग रहा है सेशन? आई नो नीचे कमेंट्स बहुत बड़े